नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टारगेट पटवार मैथ में। जो हमारे क्लास का नाम है वो क्या है? टारगेट पटवार मैथ, है ना। टारगेट पटवार गणित। और ये हमारी जो क्लास है वो क्लास 6 है। कौन सी क्लास है? छठी क्लास है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली 5 क्लासें देख ली होगी और ये हमारी जो छठी क्लास है, यहाँ पर इस क्लास में हम लोग प्रतिशत के बारे में देख रहे थे। अब तक 5 क्लासों में हमने प्रतिशत के बारे में देखा है और भी हम लोग कम से कम 2 से 4 क्लास और हो सकती है ना। यानी कि लगभग ये मान के चलो 10 से 11 क्लासें आपकी प्रतिशत के ऊपर रहने वाली। तो हम प्रतिशत को डिटेल से समझने वाले हैं ताकि उसका कोई भी क्वेश्चन क्या हो, गलत नहीं हो। और प्रतिशत अगर आपको आता है तो आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और लाभ हानि आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको किसी भी बात को समझना है तो ज़रूरी ये होता है कि वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो हम लोग बात कर लें कि पिछली क्लास में हमने क्या देखा था। तो पिछली क्लास में हमने देखा था आयत के क्षेत्रफल में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। क्या देखा था कि आयत के क्षेत्रफल में जब लंबाई और चौड़ाई में, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर लंबाई बदलते हैं तब भी या चौड़ाई बदलते हैं तब भी उसके क्षेत्रफल में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ेगा या फिर घटेगा, उसकी बात करी थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि वर्ग के बारे में, वृत्त के बारे में। ठीक है, तो और उसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर टाइम रहता है तो हम लोग जनसंख्या के बारे में भी देखेंगे कि भाई अलग अलग सालों में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो कितनी जनसंख्या हो सकती है, कितनी बढ़ेगी, कितनी घटेगी, इन सब बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारे जो है वो आज हम लोग वर्ग के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारे पास में क्या है, वर्ग। आप लोग टाइप उसको लिख ले, जो भी आपका टाइप चल रहा था उसमें, क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, जो भी आपका टाइप चल रहा था वहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। और हम लोग देखने वाले हैं वर्ग के बारे में। तो आपको क्लियरली पता है कि वर्ग का मतलब क्या है। क्या है वर्ग का मतलब? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और सभी कोण 90 डिग्री के हो। सभी कोण क्या हो? 90 डिग्री के, और भुजाएं जो है वो बराबर है। तो हम लोग भुजा को ए से लिखेंगे, इसकी भुजा को किससे लिखेंगे? ए से लिखेंगे, यानी कि सभी भुजाएं क्या आपस में बराबर है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं? भुजा इंटू भुजा कहते हैं। भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो अंग्रेजी में लिखे तो ए बराबर में आपका ए स्क्वायर लिख देंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो ध्यान समझिएगा इस बात को। ए स्क्वायर का मतलब आपकी भुजा का स्क्वायर करना है, भुजा का वर्ग करना है। ठीक है, तो अब आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है वो समझिएगा। प्रश्न जो है वो आपसे क्या पूछा जाएगा, अगर आपसे कहता है, क्या कहता है कि एक वर्ग की भुजा में, क्या कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा में, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात को समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि एक वर्ग है, इसकी भुजा बढ़ी कितना? 10%, यानी कि इसकी भुजा जो है वो ये चारों भुजाएं क्या एक जैसी। 10% का मतलब वो जितना भी है उसका 10-10 सब में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो? यानी कि ये वाली जो भुजा है, ध्यान से देखिएगा, ये वाली भुजा 10% इधर आ गई, 10% इधर आ गई, 10% इधर आ गई, 10% इधर, तो ये वाला जो भाग है आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। पूरा भाग चारों ओर से बढ़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि चारों ओर से पूरा भाग बढ़ेगा। तो अगर चारों ओर से पूरा भाग बढ़ गया है तो अब कितना परसेंट बढ़ने वाला? 10% तो भुजा बढ़ाई। एक भुजा जो थी वो यहाँ से यहाँ तक थी, उसकी भुजा को हमने 10% बढ़ाई है, तो उसका क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इस तरीके को करने के लिए हमारे पास में 2-3 मेथड है। तो सबसे पहले उसका बेसिक तरीका मैं बता रहा हूँ कि हमने ये देखा था आयत में। क्या देखा था? आयत में ये देखा था। मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से देखिए। आयत में ये देखा था कि आयत का जो क्षेत्रफल होगा, आयत का
जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब वर्ग को हम लोग आयत कह सकते हैं, तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई की जगह क्या हो जाएगा, उसका भुजा इंटू भुजा हो जाएगा। लंबाई भी इसकी भुजा और चौड़ाई भी इसकी भुजा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मान लो हम लोग क्या कह रहे हैं कि मान लो हम हर बात को 100 मान के चलते हैं, तो मान लो कि पहले उसकी एक भुजा जो थी वो 100 थी, अब उसकी भुजा कितना हो गया, 10% बढ़ गया, यानी कि 110 हो गई, ठीक है। ये लंबाई के लिए था। चौड़ाई के लिए क्या हो जाएगा, भुजा अगर मान लो 100 थी तो उसके अब बढ़ गई है चौड़ाई, है ना, क्योंकि एक्चुअल में है दोनों सेम, लंबाई और चौड़ाई क्या है, सेम है, इसलिए हम लोग उसको भुजा लिखते हैं। तो पहले 100 थी, अब कितना हो गया, 110 हो गया। ये लंबाई, ये चौड़ाई, यानी कि ये भुजा पहली, ये भुजा दूसरी, ठीक, भुजा इंटू भुजा के लिए। तो आपका क्षेत्रफल पहले 100 था, अब पता नहीं, पहले लंबाई 100 थी यानी कि भुजा 100 थी, अब 110 हो गई पहली भुजा, दूसरी भुजा भी 100 थी, अब 110 हो गई। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 100 से 100 कट गया, इन 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कट गए, तो आपके पास में x के बराबर में 11 इंटू 11 यानी कि 121 आ गया। कहने का ये मतलब है, ध्यान समझिएगा, कहने का ये मतलब है कि भाई पहले जो था क्षेत्रफल क्या था, पहले क्षेत्रफल जो था वो 100 था, अब 121 हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले क्षेत्रफल 100 था, अब 121 हो गया। पहले क्या कह रहे हैं हम लोग, पहले 100 था, अब जो है वो 121, तो कितना बढ़ गया भाई, 21% बढ़ गया। कितना वृद्धि हो गया, 21%। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? यानी कि किसी भी वर्ग की भुजा को, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी वर्ग की भुजा को कितना भी परसेंट बढ़ा दे, किसी भी वर्ग की भुजा को कितना भी परसेंट बढ़ा दे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। क्या नहीं करना है, डरना नहीं है, सीधा सा कॉन्सेप्ट पे जाइए आप। भाई पहले ये था 100, अब 110 हो गया, फिर बाद में चौड़ाई भी 100 थी, वो भी 110 हो गई, तो क्षेत्रफल में कितना, पहले 100 था, अब पता नहीं है, तो 21% बढ़ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। अगर आपसे कहता है कि भाई वर्ग की भुजा जो है वो प्रत्येक भुजा, क्या कह रहा है, वर्ग की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक का मतलब लंबा जोड़ा, ठीक है, प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। प्रत्येक भुजा को क्या करा है, 20% बढ़ा दिया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले आपके पास में कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 120। चौड़ाई भी पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 120। क्षेत्रफल पहले 100 था, अब आपको पता नहीं यानी कि आपके पास में x, 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो आपके पास में x जो है वो कितना है, 144, 144 है। x कितना आ गया, 144। क्षेत्रफल जो पहले 100 था, अब 144 हो गया। बात समझ पा रहे हो? पहले क्षेत्रफल कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 144 हो गया। तो कितना बढ़ गया है, तो आप लोग कहोगे 44%, 44% जो है वो ग्रोथ कर गया, ठीक है, ज़्यादा हो गया। बात क्लियर है? तो ये एक तो तरीका, ये कंसेप्ट हो गया। सेकंड क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। सेकंड क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला जो आपने आयत के में पढ़ा था वही फॉर्मूला यहाँ पर है, x प्लस वाई प्लस माइनस, या प्लस ही रहने दो इसको, XY बटे 100, ये फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ x और y जो है वो बराबर होंगे। क्या होगा, x और y जो है वो क्या रहते हैं, आपके बराबर रहते हैं। तो जैसे आपसे प्रश्न कहा, क्या कहा कि भाई वर्ग की एक भुजा जो है वो 10% बढ़ा दी है। ध्यान समझिएगा, वर्ग की एक भुजा 10% बढ़ जाती है, तो यहाँ भी आपका 10 और यहाँ भी आपका 10, यानी कि 10 प्लस में 10 इंटू 10 बटा 100। तो ध्यान से देखना, 10 और 10 ये दोनों कितना हो गया, आपका 20 हो गया। कितना हो गया, 20 प्लस में 2 जीरो कट गए इससे, तो कितना, 1, तो आपका 21% आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सरल तरीके से हो जाएगा। कोई खास कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल भी मैंने दोनों ही मेथड से आपको समझा रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर कोई भी परसेंटेज में जो बढ़ रहा है कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा भाई, इस क्वेश्चन को अगर करना है तो प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया, यानी कि 20 इसको बढ़ाया, x को, 20 जो है वो y को बढ़ा दिया, तो 20 इंटू 20 बटे 100। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो 20 और 20 कितना हो गया, 40 प्लस में 2 जीरो कट गए, कितना हो गया, 4, तो आपका आ गया सीधा 44%।
ठीक है। तो आप जिस तरीके से, अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो इस तरीके से कर लीजिएगा, नहीं याद रहता है तो 100 मान के चलिएगा। 100 पहले था, 120 हो गया, फिर ये चौड़ाई भी 100 थी, 120 हो गई, तो क्षेत्रफल 100 था, तो अब पता नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो आसान तरीके से हो जाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हमने बात करी वर्ग के बारे में। किसके बारे में बात करी है? वर्ग के बारे में बात करी। अब हम जो बात करने वाले हैं वो व्रत के बारे में बात करने वाले। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, हम लोग व्रत के बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं व्रत के क्षेत्रफल के बारे में। यानी कि अगर आपसे कोई कहता है कि भाई व्रत की त्रिज्या में, क्या कहता है कि अगर व्रत की त्रिज्या में इतना % वृद्धि कर दे, इतना का मतलब कोई भी हो सकता है, 0 1 से लेकर के आपके पास में 99% तक या ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो कहेगा व्रत की त्रिज्या में इतना % वृद्धि कर दिया है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या कमी कर दिया है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे कहता है कि भाई एक व्रत है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, हम लोग क्या कह रहे हैं, एक व्रत है हमारे पास में और उसकी त्रिज्या ये जो है वो r है। अब दो बातें यहाँ से, इससे दो बातें। ठीक है, अगर हम लोग कहते हैं कि भाई इसकी त्रिज्या जो r जो है वो हमने कह दिया भाई 5 है। अगर हम लोग त्रिज्या बढ़ाते हैं 5 से, क्या करेंगे, अगर त्रिज्या बढ़ाते हैं, अगर त्रिज्या क्या करते हैं, बढ़ाते हैं 5 से 7 किया, तो क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल, त्रिज्या हमने क्या किया है, r को बढ़ाया। ध्यान समझिएगा, त्रिज्या को बढ़ाया तो क्षेत्रफल क्या होगा आपका, क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर त्रिज्या को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, त्रिज्या को क्या किया आपने, त्रिज्या को घटाया, तो क्षेत्रफल आपका भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो स्टेप से है, r जो आपके पास में कितना है, ध्यान से देखना, पहले त्रिज्या हमारे पास में 5 थी, 5 से हमने त्रिज्या 7 करी तो क्षेत्रफल पूरी आकृति है वो बड़ी हो जाएगी। 5 से हमने कम किया तो क्षेत्रफल क्या हो गया आपका, कम हो गया। यानी कि एक कंसेप्ट क्लियर है कि अगर वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल भी वृद्धि होगा, त्रिज्या को कम करेंगे, त्रिज्या को घटाएंगे तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यही कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि भाई कितना बढ़ गया या कितना % कम हो गया। ठीक है, क्या पूछेगा, कितना प्रतिशत बढ़ा है या कितना प्रतिशत घटा है। बात समझ रहे हो? तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, एक ये फॉर्मूला है यहाँ पर, सबसे बेस्ट फॉर्मूला है और सबसे जल्दी काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कहता है, जो हमने पिछली बार में पढ़ा तो वही फॉर्मूला है, x + y प्लस में xy/100, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब वृत्त की बात करेंगे। यहाँ ध्यान से देखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप कहोगे πr²। तो यहाँ x की जगह देखो ध्यान से, πr² का मतलब ये है कि पाई इंटू r। तो ये जो पाई जो है वो नियत है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है आपका नियत, यानी कि इसका मान एक निश्चित है, चाहे कुछ भी हो जाए। त्रिज्या को कितना बढ़ाया दिया घटा दिया जाएगा, लेकिन पाई के मान के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। त्रिज्या को बढ़ा दो या त्रिज्या को घटा दो, पाई का मान कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आप लोग इसको डायरेक्ट छोड़ सकते हो। कितना बढ़ गया है वो नहीं पूछ रहा है, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, वो कितना % बढ़ गया या घट गया वो पूछा है, तो आपको पाई की जरूरत नहीं पड़ गई। अब आपके पास में ये x और y, ध्यान से देखना, जैसे हमारे वर्ग में था वैसे ही यहाँ r और r है, r × r, यानी कि ये x और ये वाला क्या है, y। क्या है, पहला वाला x दूसरा वाला y है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि अगर हम लोग क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन, कि अगर वृत्त की त्रिज्या में, वृत्त की त्रिज्या 12% बढ़ा दी जाए, क्या कहता है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा दिया जाए। वृत्त जो है उसकी त्रिज्या को हमने बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है, 12% बढ़ाया। अगर 12% बढ़ाया है तो उसको क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बात है कि अगर आपने त्रिज्या को बढ़ाया है तो उसका क्षेत्रफल तो बढ़ने वाला है। कितना बढ़ने वाला है वो देखिए ध्यान से। तो हमने क्या कहा भाई, x + y वाला फॉर्मूला लगा देना आपको। तो 12 + 12 + 12 × 12,
बटे में क्या हो जाएगा आपका 100। तो 12 + 12 तो आप जानते हो कितना हो गया 24 प्लस में 12 × 12 144/100। 100 का भाग लगाओगे तो 1.44 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा 25.44% बढ़ेगा। क्या हुआ, वृत्त की त्रिज्या अगर 12% बढ़ती है तो क्षेत्रफल जो है वो 25.44% बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे कहता है कि भाई त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया हमने, क्या क्या त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया, ध्यान समझिएगा। त्रिज्या को हमने क्या किया है 20% बढ़ा दिया है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए ध्यान से, मैं क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। त्रिज्या को 20% बढ़ाया, यानी कि 20 x हो गया, 20 जो है वो y हो गया, प्लस में 20 × 20/100। 20 और 20 कितना हो गया 40, प्लस में 0 0 कट गया इन दोनों से। अब आपके पास में 2 × 2 4, तो कितना हो गया 44%। बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि चाहे आपका आयत हो, वर्ग हो या वृत्त हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको बेसिक चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्षेत्रफल में यह है कि a × a लंबाई × चौड़ाई, या r × r होता है बस। तो आपके लिए ये फॉर्मूला जो है वो रामबाण की तरह है, बिल्कुल आप इसको बिल्कुल x + y वाले तरीके से आप लोग चले जाइए, बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग बेसिक तरीके से जाते हो कि पहले त्रिज्या मान लो 100 थी एक, फिर वो हो गई आपके 110, इस टाइप से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन बेहतर तरीका यही है, फालतू उलझने की ज़रूरत नहीं। तो ये तो हमारा क्षेत्रफल के बारे में डिस्कशन था कि भाई क्षेत्रफल किस किस प्रकार से कम या ज़्यादा हो सकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं कि किसी शहर की जनसंख्या, गाँव की जनसंख्या अलग अलग सालों में अलग अलग प्रतिशत बढ़ती है, तो कुल जनसंख्या किस प्रकार से वृद्धि या कम हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अगला टाइप देखने के लिए। चलिए तो देखते हैं। तो देखिएगा, अब हम लोग जो है वो अगला टाइप देखने वाले हैं। हमारा क्या देखने वाले हैं, अगला टाइप देख रहे हैं। और अगले टाइप में क्या है कि जनसंख्या के बारे में जो क्वेश्चन आपके आते हैं, है ना, परसेंटेज में जनसंख्या के बारे में आते हैं, उन क्वेश्चनों को आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करोगे उसको ध्यान से समझिएगा कि अगला टाइप जो भी आपका नंबर है उसको कर लेना। एक क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से, पहले क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, फिर इसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। क्या कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या, क्या कह रहा है, एक शहर है, उसकी जनसंख्या जो है वो कितना है 20,000 है। पहले वर्ष 10% वृद्धि हो गई है। पहला जब साल हुआ 20,000 थी, 10% बढ़ गई, 20,000 से 10% बढ़ गई है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि दूसरे साल जो है वो 10% कम भी हो गई है, 10% बढ़ी है, 10% घटी है। ठीक है, तो बात ये है कि जो 10% बढ़ रहा है वो पहले जो जनसंख्या थी उसके ऊपर बढ़ गया, और फिर बढ़ी हुई जनसंख्या पर फिर घट रहा है। ठीक है, तो आप इस बात को समझिएगा कि किस प्रकार से कि पहले गांव की जनसंख्या पहले क्या थी 100 थी। बात को समझिए, पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, शहर की जनसंख्या थी वो पहले कितनी थी 100। अब ध्यान से देखिएगा, अब उसने कितने क्या कहा कि भाई 10% बढ़ गई। पहले 100 थी, अब कितनी हो गई पहले साल में आपके पास में, तो पहले 100 थी, अब है वो 110 हो गई। ये फर्स्ट साल की बात है। अगले साल क्या हुआ, सेकंड साल में, ध्यान से देखिएगा, अगले साल क्या हुआ कि दूसरे वर्ष है वो 10% कम हो गई। दूसरे साल क्या हुआ है 10% कम हुआ। तो पहले 10 था, पहले 100 था, अब 10% कम हुआ, यानी कि अब कितना हो गया 90 हो गया। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप। पहले शहर की जनसंख्या 100 थी, अब 10% बढ़ गई है। फिर दूसरे साल 100 थी, अब 10% कम हो गई है। लेकिन वो तो कह रहा है कि भाई हमारे पास में 2 साल पहले जो जनसंख्या थी, शहर की जनसंख्या, वो कितनी थी 20,000 थी। कितनी थी 20,000 थी। अब जो है वो पता नहीं 2 साल के बाद में कुल जनसंख्या कितनी है। यानी कि पहले 100 थी, ध्यान समझिएगा, पहले 100 थी 110 हुई, फिर 100 थी 90 हुई, तो 20,000 थी, तो कुल कितनी हो गई। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इन 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो से आपके 4 जीरो ये कट गए। अब और कुछ कट रहा है तो काटो नहीं, तो x बराबर आपके पास में सीधा गुणा कर लो, क्या हो जाएगा
110 इंटू 90 इंटू ये वाला 2 भी इधर जाकर के गुणा होगा, 2 बराबर कितना है x। जब आप लोग इनका गुणा करोगे, क्या करोगे, गुणा करोगे, 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, और ये 2 0 आपको ऑलरेडी लिखने ही है ना, 2 0 ये हो गए, 18 एकम 18, 18 और 1 19, तो 19,800 जनसंख्या हो जाएगी। क्या हो गई, 19,800 आपकी जनसंख्या हो गई। देखिए ध्यान से, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, दिमाग तो आपको लगाना ही नहीं है फालतू में, ठीक है। जो स्टार्टिंग में एक मेथड जो आपको मैंने बताया था उसी मेथड से चलना है, मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं, बस आपको क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई पहले जनसंख्या 100 थी, अब 110 हो गई पहले साल में, फिर अगले साल की बात करें 100 थी, अब 90 हो गई है, 20,000 जनसंख्या पहले दी हुई थी, अब आपको पता नहीं है, बस तो उसको लिख दो और उसको काट दो, तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि क्या कह रहा है कि एक शहर की जो जनसंख्या है वो पहले वर्ष जो है वो 20% है, क्या हो रही है, कम हो गई। पहले वर्ष 20% कम हो गई, यानी कि पहले साल की बात करें तो 100 थी, अब जो है वो 80 हो रही है। सेकेंड साल की बात करें तो दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है, दूसरे वर्ष भी कम हो गई। कितनी, पहले मान लो 100 थी, लेकिन अब जो है वो 30% कम हो गई, यानी कि अब 70 हो गई। तीसरे साल में भी क्या कह रहा है, वही कम ही हुई है ना, कोई महामारी फैल गई होगी, तो हो सकता है 100 से कितना हुआ, 40% कम हुआ, यानी कि 60 होगी। क्या कह रहा है कि यदि वर्तमान जनसंख्या, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले 100 थी, लेकिन कम होने के बाद में 80 हो गई, फिर 100 थी अगले साल, फिर 70 हो गई, फिर 100 मान के चला, फिर 60 हो गई। यानी कि कह रहा है कि भाई वर्तमान जनसंख्या, यानी कि 3 साल होने के बाद की जनसंख्या, देखो पहले में कितना, बाद में ये आया, पहले ये हुआ, बाद में ये हुआ, पहले ये हुआ, बाद में ये हुआ, तो पहले हमारे पास में क्या था वो पता नहीं है, लेकिन बाद में जो जनसंख्या है वो 6,7,200 है। बात समझिएगा, बाद की जनसंख्या ये क्या है, पहले की जनसंख्या है। अब जो आपके कट रहे हैं उनको काटिएगा, इन 2 0 से 1 और 2 कट गया, ठीक है। और कोई कट रहा हो तो उसको काट सकते हो आप लोग, और नहीं कट रहा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये आपका इधर चला जाएगा, है ना, x वाला, और बाकी सब कुछ आपके गुणे में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, इस 0 से 0 काट सकते हो, तो 8 7 इंटू 6, ये जो है वो उनके भाग में चला जाएगा। तो आपके पास में 6 7 2 इंटू 10 100, और ये आपके पास में हो गया 1 0 ये वाला, फिर ये 2 0 ये हो गए, और ये 2 0 ये हो गए, बट्टे में 8 7 6, 8 इंटू 7 इंटू 6। क्या बात समझ पा रहे हो, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है आपको, बस इनका क्रॉस गुणा वज्र गुणा आपको आना चाहिए। तो कौन से पाड़े से कट रहा है आप देख सकते हो, 6 के पाड़े से इसको काट दो, 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 6 कट गया। 8 के पाड़े से 8 एकम 8 और 8 चौक 32, 7 के पाड़े से 7 दूनी 14, तो ये आपके पास में हो गया 2। उसके बाद में ध्यान से देखना, 3 और 4 5 0, तो कुल जनसंख्या आपके पास में ये रही होगी 21 सैकड़ा, 1000 10,000 लाख, 2 लाख आपके पास में जनसंख्या। तो देखिएगा यहाँ पर कि क्या कह रहा है कि आपके पास में 3 साल पहले की जनसंख्या क्या थी। तो 3 साल, अभी वर्तमान जनसंख्या जो है वो 67,200 है। पहले की जनसंख्या कितनी थी, 2 लाख थी। पहले की जनसंख्या कितनी थी, 2 लाख। ध्यान से देखिएगा, ये जो कटेगा, कटने के बाद में आपके पहले की जनसंख्या 2 लाख थी, और बाद की जनसंख्या जो है वो कितना है, ये है, ठीक है। पहले 100 थी, 80 हुआ, 100 था 70 हुआ, 100 था 60 था, तो ये आपका 2 लाख था, फिर 67,200 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चनों को हमारे सोल्व करेंगे। बात समझ पा रहे हो, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन की प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो काम आसान, तो अब यहाँ से एक बात क्लियर हो गई है कि अगर आपको इस टाइप का कोई भी प्रश्न, चाहे बढ़ेगा या घटेगा, पहले की जनसंख्या दे या बाद की जनसंख्या दे, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ये बात? चलिए, तो अब हम लोग फिर देखने वाले हैं अगले टाइप में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास जो है समझ में आ चुकी होगी, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ में। थैंक यू।